नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज मैं मौजूद हूं पटन देवी इलाके में। पटन देवी मंदिर में नहीं, पटन देवी इलाका के बगल में ही एक मंदिर है जिस मंदिर को गढ़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है यहाँ के महत्व, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हम खड़े थे, जैसा कि मैंने सुना, एक यहाँ पे महोदय महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्होंने कि यही असल है। इसका मतलब क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा चाचा, इस मंदिर का महत्व क्या है? ये महत्व यही है कि जन्म स्थल है, माँ का जन्म स्थल। हाँ, यही से निकली में यही से हुआ है। माँ यहाँ से निकली है, जन्म स्थली है उनका। जन्म स्थल है 26वां नंबर पर है। 26वां नंबर पे है। हाँ, और माँ का जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ है। जो जन्म स्थल जो है ना, माँ का गंगा गिरा था। तो चाचा, यहाँ जो बड़ी पटन देवी माता है, यहाँ जो बड़ी पटन देवी माता है, तो वो सिद्धपीठ नाम से वो पूजा होता है। अच्छा, इनके नाम से वो, इन्हीं के नाम से वो पूजा होता है। ये जगह मैं शक्तिपीठ माँ का दक्षिणी जंगा इसी जगह गिरा था। यस, यहाँ पे गिरा था। कौन सा अंग गिरा था? दक्षिणी जंगा, माता का दक्षिणी जंगा। दक्षिणी जंघा यहीं पे गिरा हुआ। यस यस। मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये है तो बहुत पुराना मंदिर। जो मंदिर जो देख रहे हैं ना, पुराना मंदिर है, कोई बता नहीं सकता। जा पहले का इन्हीं के नाम से वो पूजा होता है। पहले तो इन्हीं के अंग गिरा था। माँ का अंग जो गिरा, अब इन्हीं के नाम से जितना जगह पूजा। माँ का अंग जब यहाँ पे गिरा हुआ है चाचा, तो यहाँ पे पूजा, यहाँ पे क्यों नहीं माना जाता? बड़ी पटन देवी के रूप में आगे पूजा होती है, यहाँ पे नहीं होता है? क्या होता ना कि मतलब पहले ही जानकारी नहीं था, इस वजह से अब धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे आदमी जानकारी होते हुए आज दर्शनिया का श्रद्धालु का भीड़ लगना शुरू हो चुका है। कि 51 जगह पर उनका शक्ति अंग गिरा, और 51 जगह में जो शक्ति उनका शरीर का अंग गिरा, और इस नाते वो शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। उनमें से एक स्थान यहाँ बड़ी पटन देवी मंदिर गढ़ा पर जिसको कहा जाता है, और वहाँ पर दक्षिण जंघा उनका दाहिना जांग कटकर गिरा, ऐसा हम लोगों को जानने सुनने को मिला, अपने पूर्वजों से सुनने को मिला, और हम लोगों ने ऐसा जाना। यहाँ इस स्थान की किंवदंती कहिए, और हम लोग अपने आँखों से भी जो देखा, तो लगभग 40 साल पहले एक यहाँ बहुत बड़ा गढ़ा हुआ करता था, जहाँ पर हम लोग अभी खड़ा हैं, है ना। तो ये जो गढ़ा हुआ करता था, और इसी के नाम से बड़ी पटन देवी गढ़ा के नाम से मशहूर हुआ। गढ़ा क्यों हुआ? तो पौराणिक किसी ज़माने में किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ पर अवस्थित हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और ऐसा करके उस ज़माने में लोगों ने खुदाई किया, और खुदाई करने के बाद ये मूर्ति जो है वहाँ से प्राप्त हुई। ये जो प्रतिमा लगी हुई है, 3 प्रतिमा, ये तीनों प्रतिमा खुदाई के दौरान निकली, ये कोई बना के रखा नहीं गया है ना। तो ये यहाँ पर लोग उस समय के पूर्वजों ने यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर स्थापित किया, और उस पर वहाँ पर रह के और यथासंभव इनका पूजा अर्चना होता रहा। हम लोग भी उसी छोटे मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे, आसपास के जितने लोग थे वो भी उनका पूजा अर्चना करते रहे, और एक शक्ति पीठ के रूप में ही मान्यता देकर, मान के, जानकारी के साथ हम लोग इनकी पूजा अर्चना करते रहे, बच्चे बूढ़े महिला पुरुष जो भी हैं। और काल कर्म में फिर ऐसा संयोग बना
और चाचा एक और रुकना चाहेंगे तो ये 4 कदम आगे माता बड़ी पटन देवी के रूप में वहाँ पे पूजी जाती हैं, जबकि शक्तिपीठ ये हो जाता है, तो ये जगह आज तक क्यों दबा हुआ था, क्यों छुपा हुआ था, वो जगह क्यों प्रकाशित है? देखिए, इसमें 2 बात मैं कहना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से। धर्म और अध्यात्म जो है ये बड़ा आस्था का विषय है, और इसमें ये कहना कि कौन क्या है कैसे है ये थोड़ा सा मतलब बहुत गूढ़ विषय है, और हमने काफ़ी अंदर भी इसको अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन अध्यात्म जो है इसको रोक देता है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आस्था का विषय है। इतना तक यहाँ सत्यता है कि यहाँ पर इनका जो है, चूँकि हम लोगों ने देखा है गढ़ा, तो गढ़ा से इनका उद्गम हुआ है ना, और चूँकि ये एक गली में था स्थित और बहुत लोग इसको कभी ध्यान नहीं दिए, जो स्थानीय लोग थे इनके प्रति आस्था थी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ अपना कष्ट, अपनी कुछ बात यहाँ पर रखा और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। मेरे माता जी ने भी कुछ कहा था और उनकी मनोकामना पूरी हुई, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। चाचा जी, आपका यही कहना है कि माता जी का दक्षिणी जंघा जो गिरा हुआ था वो इसी स्थल पे, इसी जगह पे गिरा हुआ था? और गड्ढा तो हम लोग देखे हैं 50 फीट गड्ढा, विजय बाबू 50 फीट गड्ढा रहा है, और हम लोग उसमें मतलब किनारे में माँ को स्थापित किया गया। अगर गड्ढा नहीं रहता तो बीच में स्थापित हो, इतना गड्ढा था, उसका प्रमाण है आपका पीपल का पेड़, वो आपका गर्दन है, धड़ जो है सो 20 फीट नीचे है, अभी भी प्रूफ है, आप देख लीजिए उसको। बढ़ाते गया और पीपल का पेड़ ऊपर आते चला गया, और अब तो बिल्कुल नया हो गया। क्या जानते हैं, क्या महत्व है इस मंदिर का? माता जी का मंदिर है, और क्या। कुछ पुराना ऐतिहासिक भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है क्या? हाँ, बहुत ऐतिहासिक जुड़ा है। सबसे प्राचीन और पहला मंदिर यही है, इसके बाद वहाँ काली माता का गया है मंदिर। काली माता का मंदिर कौन, जो बड़ी पटन देवी के रूप में? हाँ, बड़ी पटन देवी के रूप में सबसे पुराना, और माता जी का जो यहाँ पे गिरा हुआ है सबसे यही है। अभी तक तो पहली बार मैं हूँ, पहली बार आने पे पता चला है कि ये मंदिर, ये यहाँ का जो मंदिर, जो मेन मंदिर है ये यही है। अच्छा। यहाँ से इसका सृजन हुआ था पूजा का, और यहाँ पे माँ की गड्ढा बना हुआ है, वहीं से ये आगे का 3 मंदिर आपका बना है, जो छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी है। यही जानकारी अभी तक मिल पाई है। पहली बार मैं आया हूँ, एक्सपीरियंस अनुभव तो अभी बता सकता हूँ कि अभी तक बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम पटन देवी भी पहली बार आया, तो उस समय लगा कि एक दर्शन करने का एक अलग अनुभव है। वैष्णो देवी भी गए हैं, यहाँ भी आए हैं, तो एक अलग अनुभव मिल रहा है। माता जी के भक्त हैं? माता जी के भक्त हैं। और तो आपने इस मंदिर के बारे में अपने माता पिता से क्या कुछ सुना है, कुछ बता पाएंगे? सबसे सुना है मान्यता है यहाँ पे कि माँ सती का जो है वो दाहिना जांघ जो है यहाँ पे गिरा है। अच्छा। और ये शक्तिपीठ है, और ये इनका जन्म स्थल है, और यहाँ से उनका छोटा जगह होने के कारण वहाँ पे उनकी स्थापना की गई। और अभी तो ये स्पेस अभी बन रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपने अपने माता पिता से यही सुना है? यस, कब से आप यहीं पे आती है? बचपन से? तो बचपन से ही यहाँ पे आती हैं आप, तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती हैं। श्रद्धा है और भक्ति है, हाँ, वो जो चाहिए, वो तो होनी चाहिए। जिनकी विश्वास है तो होता ही है। जो बड़ी पटन देवी है मंदिर, हम उन्हीं को जानते थे, लेकिन हम जब ये मंदिर बना और अपने मित्र के साथ ऐसे गुजर रहे थे, तो हम बोले भैया ये मंदिर तो बोले, उन्होंने ही बताया कि मतलब शक्तिपीठ यही है, फिर इनका रूपांतरण वहाँ पर है, तो हमने जाना। और अभी तो मैं मंदिर का आते जाते हमेशा इधर से रहता हूँ, तो दर्शन करके ही इधर से जाता हूँ। अभी जो प्रतिमा आप देख रहे हैं जी, वो माँ का अंग का ही प्रतिमा है। अच्छा। जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसमें माँ का जो है डबल भैरव के साथ यहाँ विराजमान है। हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं कि जिस वक्त ये गहरा था उस वक्त ये आप रूपी ये पीपल पेड़ हुआ। अच्छा। तो इस पीपल पेड़ में आज भी ये अंदर से पूरा ही खोखला है जी। और इसमें माँ लक्ष्मी का सवारी वास करते हैं। अच्छा। जिनको हम लोग उल्लू कहते हैं। जी, जी, जी। वो किसी भक्त को अगर दर्शन दे दे तो उनका तकदीर बदल जाता है। खोखलेपन का निशानी तो दिख रहा है। हाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ है, एक वहाँ, तमाम निशानियाँ दिख रही हैं खोखलेपन का। हाँ। और क्या यहाँ इतिहास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बता पाएंगे आप? तो ये पीपल पेड़ साक्षात इस इतिहास का गवाह है। जी। अच्छा।
और ये जो आप शिव जी और पार्वती जी का जो देख रहे हैं, ये शक्ति का प्रतीक है। कारण जिस समय सती का अंग जो विष्णु भगवान के चक्र से जो कटा था, वही एक भाग जो है दक्षिण जंघा जो माता सती का यहाँ पर विराजमान था और यहाँ गिरा था। ये 51 शक्तिपीठ में ये शक्तिपीठ आते हैं, नाम इनका दक्षिण जंघा। दक्षिण जंघा। अच्छा, मैं सुन रहा था कहीं यहाँ पे कोई माइक के द्वारा बोल रहे थे कि बिहार के सबसे बड़ी शक्तिपीठ, तो बिहार क्या सबसे बड़ा शक्तिपीठ यही है? यही है, ये है शक्तिपीठ, ये है बिहार का सबसे बड़ा शक्तिपीठ। सबसे बड़ा शक्तिपीठ ये है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे गढ़ा वाली माता बोलते हैं ना? हाँ, गढ़ा वाली माता, पटन देवी में गढ़ा वाली माता, यहाँ पे यहाँ के तमाम दर्शक, तमाम भक्तगण का कहना ये है कि रियल शक्तिपीठ यही है। और यहाँ पे जो खुदाई हुई थी, ये इस जगह में, इस खुदाई के दौरान ये प्रतिमा जो निकली थी, प्रतिमा तो बड़ी खूबसूरत है, बयान नहीं कर सकता मैं लफ्ज़ों में। और यहाँ से भैरव के साथ जो प्रतिमा निकली थी, भैरव के साथ निकली थी। जो प्रतिमा निकली हुई थी वो भैरव के साथ, बाबा भैरव के साथ निकली हुई थी। और यहाँ पे अब मैं अपना अनुभव, जो पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ, मैं अपना अनुभव एक लाइन कहना चाहूँगा, और कि इस जगह में विशेष शांति मिलती है और खुशी तो इतनी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आज अष्टमी के दिन, महालक्ष्मी के दिन, माता ने बुला करके हमें भी दर्शन देने की, जो हमारे ऊपर अनुकंपा की, इसके लिए माँ का मैं शुक्रगुजार रहूँगा। वो तो माँ है हमारी, शुक्रगुजार तो मैं वैसे भी हूँ उनका, लेकिन अब तो मैं वैसे भी। और एक चीज़, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े औघर, बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ आते हैं, माता रानी से शक्ति प्राप्त करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी एक बार आएँ इस स्थल पर, इस जगह पर माँ का दर्शन करें। निश्चित रूप से विशेष अनुभूति प्राप्त करेंगे आप, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखते रहें आप SSI ट्यूब, ऐसे तमाम जानकारियाँ आपको SSI ट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।